आज फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि कैसे फिजिक्स ने मानव जीवन की लाइफ को आसान बना दिया है या मानव को आधुनिक मानव में परिवर्तित कर दिया है। मानव के हर उस सवाल का जवाब जो लगभग अभी तक कहा जाए अनसुलझा है, उसे कहीं हद तक फिजिक्स ने सुलझाने की कोशिश की है और आगे भी कर रहा है। आज हम जिन भी चीज़ों को अंधविश्वास के रूप में जोड़कर देखते थे, कहीं न कहीं उसे सुलझाने में या उसे प्रूव करने में फिजिक्स ने अपना योगदान दिया है। आज हम बहुत सारी चीज़ों को फिजिक्स के आधार पर ही समझ कर देखते हैं और समझ पाते हैं। या ये कहें कि फिजिक्स ने आज हमें इस जीवन को या इस धरती को, इस ब्रह्मांड को समझने में एक सबूत के रूप में हमें बहुत सारे एविडेंस दिए हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा कभी हुआ था या ऐसा कभी हुआ होगा। क्योंकि इस धरती पर होने वाली सभी घटनाएँ, इंक्लूडिंग हम कहें तो हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में होने वाली घटने वाली सभी घटनाएँ, फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर ही चलती है। कहीं न कहीं जो रोज़ ही एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं या जो रोज़ नई-नई जो खोजें हो रही हैं, इसने मानव जीवन की लाइफ़ को बहुत ही आसान बना दिया है। आज फिज़िक्स जिसे हम एक इस विज्ञान की शाखा के रूप में, विज्ञान के ब्रांच के रूप में पढ़ते हैं, आज उसने विज्ञान को एक कहीं ऊँचाइयों पर पहुँचा दिया है। आज हम सबसे ज़्यादा फिज़िक्स में जो है खोजों के बारे में देखते हैं या पढ़ते हैं। आज रोज़ नई-नई खोजें हो रही हैं, जिससे कि मानव जीवन को समझने में या मानव जीवन की जो सोच है, उसने उसको बदलने में बहुत हद तक भूमिका निभाई है। चलिए समझते हैं फिज़िक्स को। अगर आप अपने किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें इन सोशल मीडिया लिंक्स पर फ़ॉलो कर सकते हैं। फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि फिज़िक्स है क्या? और जैसा कि हम जानते हैं कि फिज़िक्स जो है विज्ञान यानी हमारे साइंस की एक ब्रांच है, तो उसके पहले हमें विज्ञान को समझना ज़रूरी है। क्योंकि आज जो भी कुछ हम फिज़िक्स में होता देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है, कहीं न कहीं मानव जाति के साथ-साथ आज हमारे यूनिवर्स पर भी पड़ रहा है। अगर हम देखें तो विज्ञान को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है उसके शब्द पर चलना होगा। विज्ञान शब्द जो कि साइंस, साइंस जो है साइंटिया शब्द जो कि लैटिन भाषा का शब्द है से इससे मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। और अगर विज्ञान को कहें तो विचार और निष्कर्ष के बाद जो प्राप्त जानकारियाँ हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है या हमें ज्ञान मिलता है, उसे हम कहते हैं विज्ञान। एक सरल भाषा में कहें तो विचार और निष्कर्ष के बाद प्राप्त जानकारी या ज्ञान विज्ञान कहलाता है। हम आखिर क्यों पढ़ते हैं विज्ञान को फिजिक्स के अंदर? सबसे पहले आज विज्ञान को सबसे ऊपर खड़ा करने का श्रेय फिजिक्स को जाता है। चाहे वो स्पेस का एक्सप्लोरेशन हो, स्पेस के ऊपर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसने कहीं न कहीं हमारे जिस विज्ञान को हम देखते हैं या जिस विज्ञान को समझते हैं, उसमें फिज़िक्स का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि हम फिज़िक्स को कहें, तो कहीं न कहीं फिज़िक्स जो है वो हमारे आज आम लाइफ़ से जुड़ता चला जा रहा है। हमारे चलने से लेकर हमारे बोलने तक, हमारे हर गतिविधि में, हमारी हर एक्टिविटी में हमें फिज़िक्स के नियमों पर ही हम चल पा रहे हैं। कहीं न कहीं अगर हम फिज़िक्स को देखें, तो फिज़िक्स को इस तरह से समझा जा सकता है कि फिज़िक्स कहीं न कहीं आज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसने हमारे हर उस सवाल का लगभग जवाब देने की कोशिश की है, जो एक रहस्य था। अगर हम विज्ञान के क्लासिफ़िकेशन की बात करें, तो विज्ञान में हम 3 भागों में क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। एक है नेचुरल साइंस यानी जिस तरह से कहा जाए प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा है औपचारिक विज्ञान यानी फॉर्मल साइंस और थर्ड पर है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। अगर हम नेचुरल साइंस की बात करें तो उसी में हम अपने तीनों विषयों बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को पढ़ते हैं। और अगर हम फॉर्मल साइंस की बात करें तो उसमें हम मैथमेटिक्स, लॉजिक्स यानी तर्कशास्त्र और स्टैटिस्टिकल डिसीजंस को पढ़ते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे फॉर्मल साइंस में पढ़ने को मिलती है। और अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं मानव विज्ञान यानी ह्यूमन साइंस, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस और दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी। कहीं न कहीं ये सभी हमारी विज्ञान की शाखाएँ ही हैं। विज्ञान सिर्फ़ एक विषय के रूप में नहीं है। अगर इसे देखा जाए तो इस धरती पर घटने वाली हर घटना जो है इसका संबंध कहीं न कहीं विज्ञान से है। क्योंकि विज्ञान ही है जिसने आज हमें हर तरह से
हमारे हर बात को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य के रूप में हमें कुछ ना कुछ दिया है, जिसके आधार पर आज मानव तर्क करने की शक्ति मानव में पैदा हो पाई है। अब फिजिक्स को समझें तो फिजिक्स जो है फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका मतलब है प्राकृतिक या प्राकृतिक पदार्थ। इसमें छोटे से छोटा जो कण है उससे लेकर बड़े से बड़े विशालकाय का अध्ययन करना ही फिजिक्स के अंतर्गत आता है। इसमें हम द्रव्य यानी मैटर, ऊर्जा, एनर्जी और इनके बीच में जो रिलेशन है, इंटर रिलेशन है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। इसी के आधार पर जो है किसी चीज को के निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। अगर हम फिजिक्स की उत्पत्ति की बात करें तो फिजिक्स जो शब्द है सबसे पहले फ्यूसिस शब्द यानी जो ग्रीक भाषा का शब्द है उससे बना था, और बाद में जाकर के फिर से ग्रीक वासियों ने ही इसे बाद में आगे फ्यूजिका कहा। बाद में आगे चलकर फिर लैटिन, जैसे जैसे इसमें आगे खोज होती गई और जैसे जैसे लोगों का की रुचि इसमें बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों ने इसे अलग अलग नामों से जानना शुरू किया। आगे चलकर ये फिजिका शब्द जो कि रोम यानी लैटिन का शब्द है, इसे ये नाम मिला। और सबसे लास्ट जिसे आज हम फिजिक्स के रूप में पढ़ते हैं वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसे कि ब्रिटेन के आधार पर दिया गया है। अगर हम फिजिक्स की ब्रांचेस की बात करें तो फिजिक्स की दो मेजर ब्रांचेस हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम जानते हैं कि किस तरह से कोई किसी चीज की शुरुआत या खोज कैसे हुई है। आखिर यही है जिसकी वजह से हमें हमारे लगभग हर सवाल का जवाब मिल रहा है और आगे भी मिलता ही रहेगा। लगभग आज जो भी चीज़ें एक तरह से कहा जाए तो एक अंधविश्वास के रूप में देखी जाती थी, या हम कुछ ऐसे कह सकते हैं जिसे कि सिर्फ एक दैवीय शक्ति या कुछ माना जाता था, आज उसे फिजिक्स ने प्रूफ करके दिखाया है कि कहीं ना कहीं वो एक विज्ञान के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स को जिसके कारण हम हमारे हमने हमारी लाइफस्टाइल को बहुत आसान बना दिया है, जिसमें कि है सबसे पहला यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, और सेकंड है हमारा ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, नेक्स्ट है एकॉस्टिक्स यानी ध्वनि था, और अगर हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, और लास्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये हमारे कुछ मेन हैं। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें जो कि आज जानी जाती है तो उसमें है हमारा परमाणु भौतिकी यानी मीन्स एटॉमिक फिजिक्स, नेक्स्ट नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स जो कि आजकल बहुत चर्चा में भी है, और धीरे धीरे क्वांटम जो है एक तरह से कहा जाए तो इतनी छोटी चीज है, इतनी छोटे लेवल पर, यानी कि अगर किसी वस्तु की 10⁻⁻25 को अगर हम कवर करते हैं तो क्वांटम फेज में चला जाता है। और उसके बाद है कॉस्मोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सब हमारी फिजिक्स की ब्रांचेस के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। और अब हम डिटेल में समझते हैं कि हमें इनमें पढ़ने के लिए या समझने के लिए क्या मिलता है, या इनमें हम किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स में हम जो फोर्स है और इसका इम्पैक्ट, साथ ही साथ जो मोशन है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जिसे हमने क्लासिकल फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है जो क्लासिकल मैकेनिक्स और सेकंड है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जिसमें हम मोशन यानी गति के नियम और गति से उत्पन्न होने वाले, गति उत्पन्न करने वाले और गति से उत्पन्न होने वाले बल का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ क्वांटम मैकेनिक्स में हम छोटे से छोटा कण और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम जो हमारा प्रकाश है, हमारी लाइट है, और उसके साथ हमारा जो इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम उसका अलग अलग जो मैटर है उसके साथ रिलेशन को देख करके उसको स्टडी करते हैं। साथ में अगर हम देखें एकॉस्टिक की, तो एकॉस्टिक में हम जो हमारी साउंड है यानी हमारी ध्वनि किस तरह से पैदा होती है, किस तरह से ट्रैवल करती है और उस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, अलग अलग जो पदार्थ है उसमें कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, हम इसमें पढ़ते हैं। अगर हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें हम ऊर्जा, ऊष्मा और ताप तथा ऊर्जा और कार्य, इनके बारे में स्टडी करते हैं, इनके संबंधों को समझते हैं, इनके इम्पैक्ट को देखते हैं। साथ ही साथ अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म का जो है इसमें स्टडी करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि विद्युत और जो विद्युत चुंबकत्व है, इसके जो गुण हैं उनके बीच में आपस में इंटर रिलेशन क्या है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के भी कुछ सब ब्रांचेज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में हम देखते हैं एटॉमिक फिजिक्स को, जिसमें हम परमाणु भौतिकी की बात कर रहे हैं। तो परमाणु संरचना यानी किसी परमाणु की संरचना कैसे बनी है, कैसे परमाणु। सेकंड है हमारा अपरमाणिक कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इनके बीच का रिलेशन, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका इलेक्ट्रिक जो करंट है, यानी सॉरी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके साथ कैसा ये रिलेट करता है, कैसे इसमें इनके बीच में आपस में इम्पैक्ट पैदा होता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम परमाणु और परमाणु के कण, इनकी संरचना, साथ ही साथ हम फ्यूजन और फिजन इनके बारे में पढ़ते हैं। जो कि अगर हम देखें आगे है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में हम जो है अणु, परमाणु तथा नाभिकीय कण के बीच में जो कैसा बिहेव करते हैं या आपस में इनके बीच में कैसा ये आपस में इंटरलेट करते हैं एक दूसरे को, हम इसमें पढ़ते हैं। क्वांटम फिजिक्स में हम छोटे से छोटे कण के ऊपर स्टडी करते हैं। क्वांटम फिजिक्स में के कारण ही एक टाइम के बाद अगर हम कहें कि अगर हमें टेलीपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हमें अपने आप को इतने छोटे कण में बदलना पड़ेगा जो कि एक रेत के कण से भी बहुत छोटा हो, बहुत। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स जो है आज आने वाले समय में क्वांटम फिजिक्स जो है हमारा इस भविष्य हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपने फिल्मों में जो देखी हैं, जो साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं, उसमें क्वांटम फिजिक्स के भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। अगर हम कॉस्मोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो उसमें हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कोई भी सेलेस्टियल जो बॉडीज़ हैं वो किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से ये आपस में रिएक्ट करती हैं, और किस हम जैसे आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं या रोवर्स, स्पेसक्राफ्ट, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात करें तो इसमें हम भौतिक विज्ञान को कुछ इस तरह से पाते हैं कि एक विषय के रूप में छोटे से छोटे कण से लेकर इन्फिनिटी यूनिवर्स यानी अपरिमित ब्रह्मांड की जो व्याख्या है वो फिजिक्स के अंदर होती है। इसके अगर हम प्रयोगात्मक निष्कर्ष की बात करें तो इसने मानवीय जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। इसके कारण ही आज रिसर्च और जो डेवलपमेंट है हो पा रहा है। आज हम जो नई नई टेक्नोलॉजीज देखते हैं वो आज कहीं ना कहीं फिजिक्स की वजह से संभव हो पाई है। अगर हम इनके वेरियस फील्ड्स की बात करें कि आज फिजिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, या फिजिक्स की वजह से आज जो मानव जीवन सरल हो गया है वो किन किन कारणों से हो गया है, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये इतना आसान हो गया है। तो अगर आप देखें तो हीट एंड प्रेशर ये भी एक एग्जाम्पल है, जिससे कि आज हम इसका एग्जाम्पल हम थर्मामीटर से ले सकते हैं। दूसरा है ब्लड प्रेशर मशीन, जिसमें हम ब्लड के प्रेशर को कैलकुलेट कर पाते हैं। उसके साथ ही साथ आज मानव शरीर के लगभग हर पार्ट का जो है हम डिटेल में एग्जामिन कर सकते हैं, जिसके कारण कई बीमारियों का पता चल पाया है। इसमें जो भी टेक्नोलॉजीज आज इस्तेमाल हो रही हैं उसमें जैसे एक्सरे, सिटी स्कैन, उसके बाद स्टेथोस्कोप, अल्ट्रासाउंड, ये सभी जो हैं कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर ही आधारित हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें जो कि फिजिक्स का एक मूलभूत पार्ट है, तो जीवन का मूलभूत आधार भी ऊर्जा है। बगैर ऊर्जा के जीवन में कोई भी चीज़ संभव नहीं है। अगर आप ये देखें कि अगर जीवन में किसी भी चीज़ को अगर हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी या हमें किसी भी काम को करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है एनर्जी। बगैर एनर्जी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। एनर्जी सिर्फ हम में ही नहीं है, हर वो पार्टिकल जो कि छोटे से छोटा है या बड़े से बड़ा है तो वो एनर्जी उसमें होती है। एनर्जी कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि फिजिक्स के नियमों के आधार पर अगर हम देखें तो ऊर्जा को पैदा नहीं किया जा सकता और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है, सिर्फ इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में ये ट्रांसफर होती रहती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो रासायनिक ऊर्जा को आज हम गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर पाते हैं। आज हम इसका एग्जाम्पल अब गाड़ियों से ले सकते हैं। जो व्हीकल्स में अगर हम देखें तो केमिकल जो पेट्रोल है वो केमिकल के रूप में फॉर्म में होता है, और कहीं ना कहीं हम उसे काइनेटिक एनर्जी के रूप में हम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी गाड़ियां या हमारे वाहन चल पाते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक यानी लाइट। आज हमारे घरों में जो लाइटें आ रही हैं इसके लिए हम कहीं ना कहीं कोल
जो कोयला है इसको बहुत अधिक मात्रा में जलाते हैं तो उससे भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम नेचुरल अगर देखें तो झरने, नदियाँ और जो हैं इन सब के पानी से भी हम बिजली को पैदा करते हैं। इसमें बड़े-बड़े मोटरों को लगा करके इसके ऊपर जो बहता पानी है इसको उसके अंदर सेटअप किया जाता है और उसकी वेव जो है इसके जो डायनेमो हैं उनको मीन्स जब रोटेट करती हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फॉर्म होती है। आप इसे कुछ इसी तरह से समझ सकते हैं जैसे मोटर, हमारे घरों में जो यूज़ होने वाली मोटर है उसमें हम जब करंट मीन्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसका रोटर मीन्स रोटेट होने लगता है और जो जिस पर्पज़ के लिए हम मोटर यूज़ कर रहे हैं उससे हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। सेम इसी प्रोसेस को जब हम जिस मेथड में जो रोटर है उसी को ही जब मोटर के अंदर हम उसी को जब सेटअप करते हैं नदियों में तो वही जब रोटर घूमता है तो उससे रिवर्स जो है हमारे उसी प्लस और माइनस जो टर्मिनल है उनसे हमें करंट भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ये इसमें छोटा सा एग्जांपल है, इसे डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें या नेचुरल एनर्जीज की बात करें जो कि हमें प्रकृति से मिलती हैं, जिसे पहले समझ पाना संभव नहीं था। आज फिजिक्स के कारण ही हम नेचुरल रिसोर्सेज के और नेचुरल एनर्जी की वजह से आज हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने में ही संभव मीन्स अपनी सफलता हासिल कर पाए हैं, जिसमें है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और एक न्यूक्लियर एनर्जी। ये सभी ऐसी एनर्जी हैं जो कि हमारे इस संसार में सदियों से हैं, लेकिन इससे इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाना संभव नहीं था। आज फिजिक्स के सिद्धांतों के आधार, फिजिक्स के नियमों के आधार पर इसे आज चेंज कर पाना बहुत ही आसान हो गया है। अगर हम फिजिक्स का रियल लाइफ में एग्जांपल यूज देखें कि इसने हमारी लाइफ को कैसे आसान कर दिया, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज हम जो एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं, तो जिसमें हम कार, बस, ट्रक आदि का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, वो आज फिजिक्स के नियमों पर ही चलता है। अगर हम उसी तरह से अगर एक आज जो हम मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं ये भी फिज़िक्स के नियमों पर ही आधारित है, जो इंसान को आज हम एक दूसरे मानव को एक-दूसरे से जोड़ रहा है। अगर लग्ज़रियस लाइफ़ की बात की जाए कि कहीं न कहीं जैसे पहले मानव को किसी भी काम को करने में बहुत मेहनत लगती थी, आज फिज़िक्स के सिद्धांतों के आधार पर ही ऐसे-ऐसे डिवाइसेज़ आ गए हैं, ऐसे-ऐसे उपकरण आ गए हैं, जिससे कि आज लाइफ़स्टाइल बहुत आसान हो गई है। जिसमें हम टीवी की बात करें, इंटरनेट की बात करें, मोबाइल, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जो फिज़िक्स के सिद्धांत पर काम करते हैं और इसने मानव जीवन को और मानव की लाइफ़ को बहुत ही आसान बना दिया है। इसीलिए हमने कहा कि आज का जो आधुनिक मानव है, कभी पहले आदि मानव हुआ करता था, उसे आदि मानव से आधुनिक मानव बनाने में फिज़िक्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये था लगभग फिज़िक्स का हमारा छोटा-सा इंट्रोडक्शन। हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के लिए आप हमें हमारे लिंक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो हम डिटेल में बना करके प्रेज़ेंट करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही अगेन दोबारा आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।